कल अमानित्व के ऊपर सत्संग हो रहा था, उसके अंदर एक उदाहरण दे रहे एक संत का, जिसका अभिमान चला गया है, ऐसे एक संत का एक दृष्टांत दिया जाता है। नाभाजी नाम के महात्मा ने भक्तमाल नाम का एक ग्रंथ की रचना की है। उसमें सुमेरु के रूप में किसको रखे, मैन संत के रूप में किसको रखे, किसका नाम वहां रखे, वह विचार करने लगे। फिर उसको तुलसीदास जी का भी थोड़ा परिचय हुआ। थोड़े समय जाने के बाद नाभाजी ने संतों का एक संत मिलन रखा। सब संतों को आमंत्रित किया, मगर तुलसीदास जी को कोई आमंत्रण नहीं दिया और उसके रहने की कोई व्यवस्था भी नहीं की। फिर भी तुलसीदास जी बिना आमंत्रण को ही वहां पहुंच गए, क्योंकि सब संत आ रहे तो सब संतों के दर्शन हो जाएंगे, वो तो उस भाव से आ गए। और अपने लिए उतरने की कोई व्यवस्था न होने के बावजूद भी बाहर, गांव के बाहर तालाब के किनारे अपनी व्यवस्था अपने हाथों से कर ली। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि गांव के बाहर की जो भूमि होती है उसको देव भूमि कहा जाता है, क्योंकि गांव में रजोगुण वातावरण होता है, बाजार होती है, चलना फिरना बातें। पर गांव के बाहर का जो सीम का स्थान होता था, वहां कोई ज्यादा विशेष चहल पहल नहीं रहती थी, इसलिए उसको देवभूमि कहा जाता था। कि जिसको भजन आदि करना हो वो महात्मा लोग वहां उतरते गांव के बाहर। भोजन का समय हुआ, सबको बुलाया गया, पर तुलसीदास जी को बुलाया नहीं गया। उस समय तुलसीदास जी के शिष्य ने कहा कि महाराज जी, आपको तो भोजन का भी बुलावा नहीं आया है। तब तुलसीदास जी ने कहा, चलो, हम तो अपने घर के आदमी हैं, अपने होते उसको आमंत्रण की क्या जरूरत है। वह व्यवहार तो भेद वाले व्यक्तियों के अंदर होता है, जहां अभेद है वहां ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसीलिए बिना बुलाए भी हम लोग खाने के लिए जाएंगे, क्योंकि सबको भोजन के लिए बुलाया है। कदाच हमें भूल गए तो उसमें क्या हुआ, सब संत भोजन के लिए तो बुलाई है उन्होंने। भोजन के लिए गए तो वहां पे न आसन उसके लिए था, न थाली थी, न दूना था, कुछ भी नहीं था। इसीलिए तुलसीदास जी ने अपने शिष्यों के द्वारा भोजन सामग्री सब मंगवाकर आसन बिछाकर वो बैठ गए। शिष्यों ने समझाया, शिष्यों को समझाया कि ये तो हमारे अपने घर का काम है, हमें तो यहाँ पे हाथों हाथ काम उठा लेना चाहिए, हमें उसके लिए परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। इतने संतों की नवक जी सेवा कर रहे हैं, तो उस सेवा में तो हम तो अपने आदमी है, तो हमें उसको मदद करनी चाहिए। यहाँ आके हमें उसको कोई परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। इसलिए चलो, शिष्यों को कहा कि तुम लोग ये आसन वगैरह ढूंढाओ, हम लोग अपने आप अपनी थाली लेकर पड़िया लेकर बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भूल गए होंगे, इतने संत लोग इतने आदमी लोग आए हैं, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं। तुलसीदास जी की सरलता और निरभिमानी व्यवहार देखकर नाभाजी वहां आ गए और उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगी और उसके उतरने की उत्तम व्यवस्था की गई तथा भक्तमाल में सुमेरु की जगह महात्मा तुलसीदास जी का नाम रखा गया। अभिमान को छोड़ना बहुत कठिन है। श्रद्धालु लोग देवों और सदगुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उसमें भी ऐसा भाव रखते हैं
श्रद्धालु लोग जब देव और सद्गुरु को साष्टांग दंड प्रणाम करते हैं तब अंतर में ऐसा भाव रखते हैं कि मेरे अंदर जो दम और अभिमान है, मेरे अंदर जो दुर्गुण है, हे सद्गुरुदेव, हे परमात्मा, आप मेरे उस दुर्गुण और दंभ और अभिमान का निवृत्ति करो। ऐसा कर कर वो लंबे हो जाते हैं। मैं उसका त्याग कर रहा हूं, ऐसा अंतर में भाव रख के साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए परमात्मा को। नित्य पति परमात्मा को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पूजा पूरी होने के बाद भगवान को जरूर प्रणाम करना चाहिए। बहनों के लिए दंडवत प्रणाम मना है, पंचांग प्रणाम कर सकते हैं। भाई होते हैं उसको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो दंडवत प्रणाम करने से हमारा अहंकार नष्ट होता है। भक्त लोग देव आदि को श्रीफल धराते हैं, उसमें भी यही है कि मेरे सिर रूपी अभिमान आपके चरणों में मैं अर्पण कर रहा हूं। हम जो श्रीफल भगवान को धराते हैं उसका भी वही महत्व है कि अहंकार को दूर करना। साधना में अहंकार को दूर करना सबसे प्रथम कार्य है। अहंकार जाएगा फिर ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के अधिकार प्राप्त होगा। जो सदगुरुदेव को प्रणाम करते हैं, देवताओं को प्रणाम करते हैं, उसी में यही विचार है, मैं अपने विचार और आचार का परित्याग कर रहा हूं। आपके जो जमणे, जमणे का अर्थ क्या होता है? जिससे हम खाते हैं वो हाथ, जिसको दाया या बाया कहते हैं ना, जो खाने वाला चरण है उसके अंदर मैं अपने आचार समर्पित कर रहा हूं, और जो दूसरा पैर है उसके अंदर मैं अपने विचार को समर्पित कर रहा हूं। इस आप मुझे अनुग्रहित करिए, मैं अपने आचार विचार सहित आपकी शरण में आया हूं। व्यक्ति का बहुत बड़ा भाग, यानी कि 60-70 वर्ष की जब उम्र हो तब बहुत बड़ा भाग निकल जाने के बाद वह व्यक्ति को समझ में आता है कि अभिमान अपकारक है, अभिमान हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर भी समझने के बाद भी आचरण में उतारना बहुत ही मुश्किल रहता है। बहुत लंबी उम्र के बाद, बहुत ठोकर खाने के बाद पता चलता है सामान्य मनुष्य को कि भाई अहंकार रखना जरूर बहुत गलत बात है, मगर फिर भी वो आचार में उतारने में भी परेशान होता है। अहंकार निकालना इतना कठिन है। जब तक आचरण में न आए तब तक सुनी हुई या जानी हुई बात का कभी भी फल प्राप्त नहीं होता है। जब तक आचरण में नहीं आता है तब तक वो सुनी हुई बात किस काम की? बराबर है ना। आज हम लोग ये विस्तार से उसीलिए रह रहे हैं कि एक एक वस्तु हमारे अंतःकरण में दृढ़ हो जाए, आचरण में उतारने के लिए हमारे अंदर दृढ़ता हो जाए। कैसे करना है वो हमारे अंदर संस्कार के रूप में उतर जाए, उसलिए उसको लंबी चर्चा कर रहे हैं एक एक पॉइंट के ऊपर। कोई व्यक्ति पाक शास्त्र पढ़ लेता है, उससे यह नक्की नहीं हो जाता है कि उसको रसोई बनाना आ गया। कोई पाक शास्त्र पढ़ लेगा तो उससे यह नक्की नहीं हो जाता कि वो रसोई बना सकता है, वो तो बनाने पर पता चलता है। बराबर है ना। वो एक चुटकुला था ना कि एक वो टीवी में वो पढ़ते पढ़ते पुस्तक में देखते देखते उन्होंने रसोई बनाई, तो जब कुकर खोला तो सब कुछ कच्चा ही था। तो उन लोगों ने पूछा, अरे इसमें कच्चा का कच्चा कैसे निकला? तुमने गैस नहीं चालू किया था? तब उसमें तो लिखा नहीं था कि गैस चालू करना है।
उसमें तो सिर्फ यही लिखा था कि कुकर में सब डाल दो, कुकर बंद कर दो और गैस के ऊपर रख दो। तो हमने तो कुकर के सब डाल के बंद करके गैस ऊपर रख दिया। तो सिर्फ पाक शास्त्र पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, उनसे ऐसा नहीं हो जाता है कि पाक रसोई बनाना आ गया। उसी तरह केवल शास्त्र को सुन लेने से या पढ़ लेने से कभी भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। मुमुक्षु को जो उपदेष्ट गुरु है और शास्त्र की जो आज्ञा है, उस प्रकार से अंतःकरण को तैयार करना पड़ता है। देखा, जो हमारे पढ़ने में आता है, जो हमारे सत्संग में आता है, जहां जहां से आज अनेक प्रकार के यूट्यूब है, ये व्हाट्सएप पे अनेक प्रकार के सत्संग आते रहते हैं। उस सत्संग में जो अच्छी बातें हैं, उस अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए अंतःकरण को तैयार करना पड़ता है, अंतःकरण को दृढ़ बनाना पड़ता है कि मैं जीवन में ये उतारूंगा, ऐसा जीवन में जीऊंगा। उपदेश करने वाला शास्त्रज्ञ और ब्रह्म का अनुभवी होना चाहिए। जो केवल शास्त्र के ज्ञान वाला है, जीवन में नहीं उतारा है, वह कभी भी जिज्ञासु की पूरी बातों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि खुद का अनुभव नहीं है, पूरी उसकी जिज्ञासा का शमन नहीं कर सकता है। उसी तरह केवल ब्रह्म अनुभव में स्थित ऐसे अवधूत स्थिति में रहने वाले महात्मा भी जिज्ञासु का प्रमाण सहित उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो अपनी ब्रह्म भाव स्थिति में पागल जैसी अवस्था में रहते हैं। इसीलिए श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा अनुभव को जानकर अपने जीवन में जिज्ञासु को उतारना चाहिए। जीव, आत्मा और ईश्वर और ब्रह्म का स्वरूप तथा मोक्ष के साधन के स्वरूप और मोक्ष का स्वरूप प्रश्न पूछ के जान लेना चाहिए, और अंतःकरण को प्रसन्न हो, अंतःकरण प्रसन्न हो, उस प्रकार से देवता या गुरु की सेवा करनी चाहिए। उसके उपदेश, उन्होंने जो उपदेश कहा है, उसका जीवन में शब्द सह अनुसरण करना चाहिए, तभी उसके अंदर प्रसन्नता प्रकट होती है। सही प्रसन्नता तो वही है ना, जब उसको उन्होंने कहा है, जो महापुरुषों ने कहा है, वो हम जीवन में उतारेंगे तो सबसे बड़ी प्रसन्नता वही होती है। बराबर है ना। ब्रह्म ज्ञान कभी भी प्रयत्न बिना प्राप्त नहीं होता। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न जरूरी है। उसमें सर्वप्रथम प्रयत्न है अमानीपणु, अमानित्व। बराबर है ना, अमानित्व, मान रहित बनना, वो सबसे पहला है। एक उदाहरण दिया है कि नदी को पार पहुंचने के लिए एक अंधा है, एक लंगड़ा है और एक सही व्यक्ति है। ऐसे तीन व्यक्ति हैं। अगर अंधा व्यक्ति कहेगा कि मैं चलो आपको सामने पार पहुंचा दूं, तो व्यक्ति को श्रद्धा नहीं बैठेगी कि भाई अंधा है तो वो कैसे सामने पार पहुंचाएगा। जो अपंग है, वो सामने पार पहुंचाने की इच्छा करेगा, तो वो भी नहीं पहुंचा सकता है। और जो अच्छे पैर वाला है, अच्छा स्वस्थ व्यक्ति है,
वह निर्भयता से सामने पार पहुंचा सकता है। उसमें हर व्यक्ति की श्रद्धा बैठ जाएगी कि ये व्यक्ति स्वस्थ है, ये मुझे सामने पार पहुंचा देगा। उसी तरह से स्मृति और श्रुति, इन दोनों आंखों के द्वारा ब्रह्म का अनुभव करने वाला श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है। ऐसे महापुरुषों के ज्ञान को जीवन में उतारने से सुख पूर्वक आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन में पुस्तक पढ़ो तो ऐसे महापुरुषों के ही पढ़ो। राम सुखदास जी महाराज है, माँ आनंदमयी है, रमण महर्षि है, फिर रामकृष्ण परम जी, स्वामी विवेकानंद, जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के पुस्तक पढ़ने चाहिए, जिससे कि हमें यथार्थ मार्गदर्शन प्राप्त हो, हमारे अंदर कभी द्विधा प्राप्त न हो। उस प्रकार से आत्मज्ञानी महापुरुषों का शास्त्र और उसका ही संग करना चाहिए। स्वामी जी, बोलो बेटा। आत्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में अंतर क्या है? जरा भी नहीं। जो आत्मा है वही ब्रह्म है, वही दृष्टा है, वही साक्षी है, सब एक ही है, नाम अलग अलग है। देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग समय में समझाने के लिए, समझ देने के लिए अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग नाम दिए गए, पर वस्तु तो एक ही है। जी स्वामी जी। इस प्रकार से जो जिज्ञासु ने अभिमान का त्याग किया, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति का प्रथम साधन साध्य कर लिया। इस प्रकार से जब हम मन से निर्मल हो जाएंगे, अहंकार हमारे अंतःकरण से छूट जाएगा, तो समझ लेना चाहिए कि इन सोपान में से प्रथम सोपान हमने पार कर लिया। मगर वो अहंकार नहीं रहना चाहिए कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, मैंने ये पार कर लिया। वो भी दिक्कत वाला है, बराबर है ना, वो भी दिक्कत वाला है। अब दूसरा है अदम्भी, अदम्भित्व, अदम्भीपणु। किसी भी व्यक्ति को झूठे प्रपंच, खोटे डोल, यानी कहते हैं ना दिखावा, झूठे दिखावे नहीं करने चाहिए। जिस व्यक्ति के पास द्रव्य अथवा तो शास्त्रों का ज्ञान हो, उनसे कम दिखाना चाहिए, विशेष दिखाने का प्रयत्न कभी भी नहीं करना चाहिए। उसको कहते हैं दम्भ। हमारे पास जितना ज्ञान हो या तो हमारे पास जितना द्रव्य संपत्ति हो, उनसे ज्यादा दिखाने का प्रयत्न, उसको कहते हैं दंभ। व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार ही दिखना, यही बुद्धिशाली का कर्तव्य है। विद्या, रूप, यौवन, सत्ता और द्रव्य, इसके अंदर अपने पास जितना है उससे ज्यादा दंभ करने पर शास्त्र में पाप गिना गया है। विद्या, जो विद्या है उतना ही दिखाओ। रूप, रूप नहीं है मगर मेकअप आदि किया है, पसीना आएगा तो पता चल जाएगा कि ये तो मेकअप है। यौवन, सत्ता, हमारे पास कोई सत्ता है तो जितनी सत्ता है वही दिखाना। फिर द्रव्य, संपत्ति आदि द्रव्य, तो ये चीज जो है वो हमारे पास जितनी है उनसे कम दिखाना, वो शाणे व्यक्ति का यानी बुद्धिशाली व्यक्ति का कर्तव्य है। वो कम दिखाने में ही हमारी बुद्धिमत्ता है। इन वस्तु को कभी भी ज्यादा दिखाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति बुद्धिशाली है वो ज्यादा दिखाने का प्रयत्न नहीं करता, जो ज्यादा दिखाने का प्रयत्न करता है उसको पाप गिना गया है। कभी भी जप, तप, योग और शास्त्र का ज्ञान, इसका कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कहना पड़ा तो एक मार्गदर्शन के रूप में कहना चाहिए, कभी भी अहंकार से या दिखावे के लिए नहीं कहना चाहिए। जितना बने उतना उनको गुप्त रखें।
कुंभार, कुंभार को हिंदी में कुंभारी कहते हैं ना, मटके वगैरह बनाते। जो कुंभार है वो मिट्टी के बर्तन को जब निम्भाने के अंदर सुलगाता है, जो बड़ा वो भट्ठा होता है उसके अंदर जब पकाता है, जिसको गुजराती में निम्भाना कहते हैं, सब बर्तन उसके अंदर रख के आग में पकाते हैं। वो पकाने वाला जो भट्ठा है उसका जो स्थान है उसमें जब सुलगाता है तो उन सब बर्तन को ढक देता है। अगर जरा भी जिसमें से भाप निकल गई वह बर्तन नहीं पकता। जिस बर्तन में से भाप निकल गई वो बर्तन नहीं पकता है। जो ढका हुआ पैक बर्तन होगा वो पकेगा। वो बर्तन कच्चा रहता है। अगर उसकी भाप उस बर्तन के अंदर पड़ी रहे तभी वो बर्तन पकता है, वरना वो कच्चा रहता है। उसी बात से कच्छी में एक कहावत है, ढकी टकी ने ढकिया, ज्यू नंभो ढके कुंभार, जीजी बापू निकर दी, बारी ठाकी पचदा। उसी लिए समझू व्यक्ति को अपने शुभ कर्म को अपने मुख से कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। अपनी बड़ाई अन्य के आगे कहना वो मूर्खता है। ये तो हमारे लिए कह रहे हैं। मुझे तो पहले लागू पड़ता ही है। शास्त्रोक्त शुभ साधन जो चित्त शुद्धि का कारण है, उससे अगर लौकिक कीर्ति के लिए उपयोग किया जाए तो उनको कभी भी चित्त शुद्धि प्राप्त नहीं होगी। बड़े सोचने जैसी समझ है कि शास्त्रोक्त जो शुभ साधन है, शास्त्रों में जो चित्त शुद्धि के लिए शुभ साधन गए हैं, वो साधन अगर लौकिक कीर्ति के लिए उपयोग में लिया जाए तो कभी भी हमें चित्त शुद्धि प्राप्त नहीं होगी। जैसे कि यज्ञ करना, दान करना, तपस्या करना, व्रत आदि करना, तो ये जब है वो उनसे क्या होता है तो हमारी चित्त शुद्धि होती है। भाई मानो कि हमारा कर्तव्य है और हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, कर्तव्य मान के करेंगे तो चित्त शुद्धि होगी। मगर अगर दिखावा के लिए, लौकिक कीर्ति के लिए करेंगे तो लौकिक कीर्ति के लिए किया हुआ कर्म चित्त शुद्धि करने के बदले वह दंभ प्रकट करता है। उपनिषदों के अंदर बालाकी ब्राह्मण और राजर्षि अजात शत्रु के बारे में एक उदाहरण दिया गया है। दोनों के बारे में एक उदाहरण उपनिषदों के अंदर है। बालाकी नाम का एक ब्राह्मण था, वह बहुत दंभी था। काशी में एक राजर्षि अजात शत्रु का दरबार था। उसके दरबार में आकर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा। वो जो बालाकी नाम का ब्राह्मण था ना, उन्होंने अजात शत्रु नाम के राजा को कहा, उसकी सभा में जाकर, दरबार यानी सभा में जाकर कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा। राजर्षि अजात शत्रु श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता थे, राजर्षि थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। फिर भी उन्होंने नम्रता दिखा के कहा कि बोलिए ब्रह्म ज्ञान क्या है। उन्होंने, राजा ने खुद दंभ नहीं किया कि मैं जानता हूं ब्रह्म क्या है, तुम क्यों मुझे दिखाने की आ रहे हो। उन्होंने अहंकार नहीं किया, मगर उस ब्राह्मण ने अहंकार किया। राजा ने कहा कि राजर्षि जनक ब्रह्म विद्या का उपदेश सुनने के बाद 1000 गाय का दान करते हैं। जो राजर्षि उपनिषदों के अंदर कहा है कि उपनिषदों के अंदर राजा जनक
ब्रह्म विद्या का उपदेश जो सुनाने के लिए आते थे उन सबको 1000 गाय का दान करते थे। पर राजा कह रहे हैं, ये अजात शत्रु राजा ने कहा, मैं तो आपका ये मंगल वाक्य सुनकर ही अभी ही 1000 गाय और एक उत्तम प्रकार के वृषभ का आपको दान दे रहा हूं। बस इतना ही सुनकर के मैं आपको ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं, इतना सुनकर ही मैं आपको दान दे रहा हूं। क्योंकि राजा ने देखा कि ये दिखने में इसका व्यवहार ब्रह्मनिष्ठ नहीं लगता है, कदाचित वो बेचारा मेरे सामने शर्मिंदा हो और उसको मैं कदा दान न दे सकूं, इसलिए उन्होंने पहले ही उसको दान दे दिया। मेरे ख्याल से छांदोग्य उपनिषद का है, लगभग मैंने पढ़ा है ये। चलो ब्राह्मण देव, आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। फिर बाला की ब्राह्मण ने उपदेश करना शुरू किया। उन्होंने कहा, सूर्य में जो प्रसिद्ध पुरुष है वही ब्रह्म है, उसकी आप ब्रह्म रूप से उपासना कीजिए। राजर्षि अजात शत्रु ने कहा कि मैं तो उसकी उपासना का नाम, उसकी उपासना और उपासना का फल जानता हूं, वह मुझे मत कहिए और कुछ कहिए। राजा ने कहा, वो सूर्य की जो आप बात कर रहे हो वो तो मैं जानता हूं, उसका फल जानता हूं, उसका ध्यान जानता हूं, आप मुझे वो नहीं कुछ और कहिए। बाला के ब्राह्मण ने कहा कि चंद्र, बिजली, आकाश, वायु, अग्नि और जल, उसमें जो पुरुष है वही ब्रह्म है, ब्रह्म के रूप में उसकी उपासना करो। अजात शत्रु राजा ने कहा कि रुक जाओ, उन सर्व की उपासना और उसका फल भी मैं जानता हूं, उसलिए कुछ आगे आप मुझे कहिए। मैंने कहा, वो भी मैं जानता हूं, आप कुछ आगे कहिए। अंत में ब्राह्मण ने कहा कि जीव में जो पुरुष है वही ब्रह्म है। इतना कहने पर तुरंत ही राजा ने रोक दिया। राजा ने कहा कि वो तो मैं भी जानता हूं, और आगे कुछ कहिए। बालाकी ने कहा कि बस मैं इतना ही जानता हूं, इनसे आगे कुछ नहीं जानता। तब राजर्षि अजात शत्रु ने कहा, इतना कहने मात्र से ब्रह्म विदित नहीं होता है, इनसे भी कुछ अधिक ज्ञातव्य है, यानी जानने योग्य है। जो जो आपने कहा उन सबसे भी कुछ जानने योग्य है। तो बालाकी ब्राह्मण ने कहा, तो फिर आप ही ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए, मैं आपके शरण में आता। देखा, खुद ने ब्रह्म को अच्छी तरह से नहीं जाना था और उन्होंने दंभ किया तो तुरंत ही वो खिन्न हो गया वहां पे। फिर उसको राजा की शरण में जाना पड़ा। राजा को कहा कि आप ही मुझे बताओ। भरी सभा के अंदर ब्राह्मण को क्षत्रिय के शरण में जाना पड़ा। उसका मुख्य कारण था दंभ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से याज्ञवल्क्य सभा में गए और उसका मान बढ़ गया जनक की सभा में, तो मैं इस राजा की सभा में जाके अपना मान बढ़ा लूं। उस भाव से वो आया था, एक अपना अहंकार बढ़ाने के लिए। उसमें आगे की ऐसी कथा है। फिर राजा ले जाता है उस ब्राह्मण को, इसमें नहीं लिखा है। फिर एक सोया हुआ व्यक्ति होता है, उस ब्राह्मण को पूछते हैं राजा कि देख, इसके अंदर सोया हुआ है, वो कहाँ गया? अभी ये व्यक्ति तो यहाँ नहीं है, सिर्फ शरीर पड़ा है, तो ये पुरुष गया कहाँ, वो बता। तो वो कहता है ब्राह्मण की मुझे नहीं पता। तो फिर उन्हें लाठी से छूकर उस व्यक्ति को जगाया कि ये कहाँ से आया, वो बता। तो उन्होंने कहा, ये मैं भी नहीं जानता हूं। फिर वो राजा उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है कि यहाँ जहाँ पे गया है वो ही अपने आत्मा का स्वरूप है और वहां से ही वो वापस आया है। इस प्रकार से राजा उपदेश करते हैं।
कोई भी विवेकी व्यक्ति को सामने वाले की पूरी योग्यता जाने बिना कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। विवेक यही है, सामने वाला कोई नम्र हो तो पहले उसकी अच्छी तरह से बात जानकर ही आगे बात करनी चाहिए। बराबर है। अगर कोई व्यक्ति दंभ करेगा तो उसे डग डग पर, कदम कदम पर झूठ बोलने का प्रसंग भी आन पड़ेगा, क्योंकि दंभ किया है तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, तो दोनों साथ में ही रहते हैं। उसीलिए व्यक्ति को जितना है उतने से कम ही दिखावा करना चाहिए, वही हमारी बुद्धिमत्ता है। दूसरा, दंभ करने से नया ज्ञान या तो नई समृद्धि प्राप्त नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है, दंभ करने के बाद नई समृद्धि या तो नया ज्ञान उससे दूर रहता है। उल्टा उन्होंने जो प्राप्त किया है उसकी कीमत भी घट जाती है। उन्होंने जितना ज्ञान प्राप्त किया होता है उसकी भी कीमत घट जाती है कि अरे इतना ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, दंभ भी किया ना, तो उसकी कीमत घट जाएगी। उसीलिए विवेकी मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने अंतःकरण को सुधारने के लिए जितना बने उतना अपनी स्थिति से कम ही दिखाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। कभी भी झूठा दंभ नहीं करना चाहिए। धर्म की बाबत में, अपनी उपासना में या तो अपने अनुभव में जितना बने इतना गुप्त रखने का प्रयत्न करना चाहिए, और अपने से जितना बने उतने धर्म का पूरी तरह से पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। चलो, तीसरा है अहिंसा। अहिंसा अहिंसा का अर्थ होता है मन, वाणी और शरीर से किसी को भी पीड़ा न देना। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, न हिंस्यात् सर्वां भूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः। स्वधर्म पालन से भिन्न स्थान में कोई भी प्राणी की हिंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। स्वधर्म पालन से भिन्न स्थान में, बड़ी सोचने जैसी बात है, सूक्ष्म बात। स्वधर्म पालन से भिन्न स्थान में किसी भी प्रकार के प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। कोई बाघ एक गांव में आ गया है, किसी बच्चे आदि को उठा जाता है, तो क्या करोगे? क्या अहिंसा परमो धर्म? उस समय बंदूक से उसको मारना ही पड़ेगा। हाथ में बंदूक है, हाथ में तीर है, आपके हाथ में कोई हथियार है तो फेंकना ही पड़ेगा उसके ऊपर। हाथ जोड़ के खड़े नहीं रखते, अरे भैया बाघ तुम अपना धर्म पालन कर रहे हो, हम अपना धर्म पालन करें, हमसे तो हिंसा नहीं हो सकती। ये अधर्म है, ये तो कायरता है। क्षत्रिय के लिए हिंसा धर्म है। आज देखो, मिलिट्री वाले हैं, सरहद के ऊपर खड़े हैं, अगर युद्ध चालू हो गया तो सब ऐसा कहेंगे कि भाई हम लोगों से हिंसा नहीं हो सकती। अहिंसा परमो धर्म वहां नहीं चलेगा। स्वधर्म के अंदर हिंसा करना कोई पाप नहीं। आज कोई गाय की कत्ल कर रहा है तो उसको मारना कोई पाप नहीं। गाय को बचाने के लिए अगर उसके ऊपर मारना पड़े, तो कोई ऐसा उसको मार भी डालना पड़े, तो उसमें कोई पाप नहीं। तो स्वधर्म पालन, राजा कभी दुष्कर्म करने वाले को फांसी की सजा दे, फिर भी राजा को हिंसा का पाप नहीं लगता। उल्टे अगर राजा उसको शिक्षा नहीं देगा तो उसका पाप राजा को भुगतना पड़ेगा। शास्त्र में कहा है कि जो राजा अपने प्रजा के अंदर जो दुष्कर्म करने वाले हैं उसको दंड नहीं देता है,
तो उस दुष्कर्म का कर्म तो राजा को खुद को भुगतना पड़ता है। इसलिए पहले जमाने में राजा गुप्त वेश से नगर में निकलते थे और देखते थे कि नगरवासी कैसे रह रहे, कैसा जीवन है। रात को निकलते, दिन को निकलते, गुप्त वेश निकाल कर सबसे जान पहचान कर देखते कि मेरे में कोई झूठे गलत व्यक्ति तो नहीं है ना, वरना वो पकड़ के दंड देते। तो इस प्रकार से उसको दंड देना धर्म है, तो वो हिंसा नहीं कही जाती। हर जगह हिंसा का अर्थ एक नहीं होता है। महाभारत के युद्ध के अंदर भगवान अर्जुन को गीता जी सुनाकर युद्ध के लिए प्रेरित किया। भगवान अपना रथ लेकर जा रहे थे, उसी समय अर्जुन पीछे बैठा था, मदिरा आदि का पान करके अति उतंग आवेश में था। उसके हाथ में तीर था और तीर भगवान को पीछे से घुसा रहा था कि जल्दी रथ चलाओ, जल्दी मेरे दुश्मनों के पास पहुंचाओ। आवेश में था पहले ही दिन। उस समय भगवान ने रथ एकदम रोक लिया और भगवान कूद पड़े। तो उस समय अर्जुन आवेश में आ गया कि आपने रथ क्यों रोका, मैं अभी युद्ध के लिए आवेश में हूं। उस समय भगवान ने बाजू में अपने भीम का हाथी जा रहा था, तो उसका घंट गले से निकालकर भगवान ने वो घंट टिटोड़ी के जो अंडे थे उस अंडों के ऊपर रख दिया। उन्होंने देखा कि कोई खड्डे में 2-3 अंडे पड़े, भगवान ने उसके ऊपर रख दिया और वो टिटोड़ी, आपको हिंदी में कौन सी भाषा कहते हैं उसका नाम पता नहीं, गुजराती में उसको टिटोड़ी कहते हैं, जिसके जमीन में ही अंडे होते। तो वो कूदकर घंट के ऊपर बैठ गई। तो उस समय अर्जुन ने कहा कि ये अंडे 2-3 फूट जाते, आप उसके लिए अपने रथ रोक लिया। भगवान ने कहा कि वो टिटोड़ी ये रथ के आगे आकर मुझे अपनी भाषा में कहने लगी कि मैं युद्ध के अंदर नहीं हूं, न मेरे बच्चे युद्ध करने के लिए तैयार है, मेरे बच्चे और मुझे बचा लीजिए। हमारा क्या दोष, अगर हमें मारा तो पूरी सृष्टि को मारने का पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा अगर ये अंडे मारे होते तो ये हजारों लोगों के मारने का पाप तुम्हें नहीं लगता, मगर ये अंडे फूट गए होते तो उसका पाप तुम्हें भुगतना पड़ता। अहिंसा परमो धर्म। भगवान ने महाभारत के युद्ध का मेन सूत्र ही अहिंसा परमो धर्म है। इतनी बड़ी हिंसा हो जाने के बावजूद अहिंसा परमो धर्म। तो स्वधर्म पालन से भिन्न जो स्थान में हिंसा की जाती है उसको हिंसा कहा जाता है। अपने धर्म के पालन के अंदर अगर हिंसा हो तो वो क्षम्य है। कई बार वैद्य को ऐसी दवाई बनानी पड़ती है, तो दवाई अनेक जीवों को बचाने के लिए इस प्रकार के जीवों को मार के दवा बनाते, तो वो क्षम्य होती है। ऐसे आयुर्वेद के अंदर बहुत सी दवाई है जो जीव हिंसा से बनती है, तो ऐसी दवाइयां उसके लिए क्षम्य होती है। शास्त्र आज्ञा के अनुसार बाह्य क्रिया में जो स्वाभाविक हिंसा होती है वह क्षम्य है। जैसे कि स्नान करते समय अनेक जीवों की हिंसा होती है, पता ही नहीं होता। आज देखो बाथरूम के अंदर छोटी छोटी चींटियां घूम रही होती है, तो एक झाड़ू रखना चाहिए। हमें जब तक पता है तब तक चींटियों को एक तरफ करके पानी डाल के फिर ही स्नान करो। कोई जीव की हमारे अनुभव में हो तब तक हिंसा नहीं हो जानी चाहिए। बाकी फिर गटर में पानी चला गया, गटर में आपने पानी धोने के लिए डाला, तो उसके अंदर बहुत सी चींटियां अंदर गटर में थी, हमें तो पता भी नहीं था, वो मर गई। तो स्नान आदि के समय जो हिंसा है, फिर देवादि के पुष्प तोड़ने के समय हिंसा, फूलों को तोड़ना भी हिंसा है। जितने जरूरी है उतने ही फूल लेने चाहिए। पूजा के फूल अगर आप बिगाड़ेंगे, फूल पत्ते आदि, तो हिंसा का पाप लगता है। माँ तो हमें बड़े डांटते थे, हम अगर ऐसे फूल ले आए तो ज्यादा फूल कभी ले आए होते तो डांटते माँ
कि ज्यादा फूल बेटा क्यों ले आए, हिंसा है। वो भगवान के ऊपर ही चढ़े हुए थे, पेड़ के ऊपर जो थे वो भगवान के ऊपर ही थे। ये तो आपका भाव है, उसीलिए आप तोड़ रहे हो। वो पेड़ क्या है, भगवान ही है, उसके मस्तक की ही शोभा है, भगवान की शोभा है। उसको उतार कर ये मूर्ति की शोभा बना रहे हैं। दोनों एक ही है। बिना कारण से पुष्प या पत्र भी नहीं तोड़ने चाहिए। पहले वृक्ष को प्रणाम करो, उससे आज्ञा लो, बाद में तुलसी बिल्ली या तो फूल को तोड़ो, उसकी आज्ञा लेकर तोड़ो, और जितना जरूरी है उतना ही तोड़ो, वरना उसमें भी शास्त्र में हिंसा कही गई है। देव के लिए चंदन घिसना, उसमें भी हिंसा है। देखा, अगले दिन हम लोगों ने चंदन घिसा होता है, वो भीगा हुआ पत्थर होता है, बारिश आदि का टाइम होता है, तो अंदर बैक्टीरिया हो जाते हैं, क्योंकि पत्थर जल्दी से सूखता नहीं है, वो पानी चूस लेता है। तो जब हम वो को घिसते हैं तो अंदर जो फूग, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे जीव हो जाते, वो जीव मर जाते। तो चंदन घिसना भी पाप है, पर देव के लिए करने में वो दोष नहीं लगता, वो दोष खत्म हो जाता है। इस प्रकार से अनेक कार्य में, बाह्य कार्य में हिंसा जुड़ी हुई है। जैसे बहन लोग धान्य आदि को साफ करते हैं, अनेक कीड़े मर जाते हैं, सब्जी काटते हैं, उसमें कई बार कीड़े मर जाते हैं। अनेक प्रकार से हिंसा होती है। चूल्हे में, पहले जमाने में तो चूल्हा था, चूल्हे के अंदर लकड़ियां डालते हैं, उसमें कई कंडे डालते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, कभी आंखों से भी नहीं दिखाई देते हैं। इस प्रकार की जो हिंसाएं है वो बाह्य हिंसाएं, अगर हम अपना कर्तव्य पालन करके करें तो हिंसा हमारे लिए हिंसा। उसीलिए सब कार्य जो करो वो भगवान के लिए करो, ताकि कभी आपको पाप का कर्म न भागता, आप उस कर्म, पाप के कर्म के भागीदार न हो, भगवान के लिए कर्म करो, उसीलिए कहा है। परंतु व्यक्ति जब देव का पूजन करता है और संध्या वंदन करता है, तब उस हिंसा का दोष दूर हो जाता है। उस हिंसा दोष के दूर करने के लिए ही हमें पूजा और संध्या कही गई है। जो खाना पकाया है, बिना चखे पहले देव को धराओ। तो वो खाना पकाने के लिए, वो धान्य साफ करने के लिए जो जो हिंसा हुई थी, हिंसा से आप मुक्त हो जाओ। देव को प्रसाद धराए बिना कभी मत खाओ, वरना उसके अंदर हिंसा का पाप लगता है। और पुण्य लाभ प्राप्त होता है। धर्म कार्य के अंदर एक व्यापारी जैसी दृष्टि रखनी चाहिए। व्यापारी हमेशा अपने पुस्तक के अंदर उधार और जमा, उसमें उधार लिखा होता है, उसी तरफ दृष्टि रखता है, जिससे धंधे के अंदर नुकसान होना संभव नहीं रहता। वो नफे की ओर ध्यान रखता है। नफा कम होता है तो तुरंत ही वो सावचेत हो जाता है, उधार बढ़ता है तो तुरंत सावचेत हो जाता है। उसी तरह एक साधक को धर्म कार्य के अंदर हमसे कितना दोष हो रहा है उसके तरफ सतत हमें ध्यान रखना चाहिए। हमसे कौन सी भूल हो रही है उसके तरफ सतत ध्यान रखना चाहिए। अपने उधार के पासे में सतत ध्यान रखना चाहिए कि भाई ज्यादा तो उधार नहीं बढ़ गया ना, वरना धंधा ठप हो जाएगा। उसी तरह से व्यापारी की तरह हमसे अपने कर्तव्य से ज्यादा तो हमसे कोई पाप, हमसे कोई ऐसे कर्म नहीं हो रहे जिससे हम कभी भुगतना पड़े, उसके तरफ सतत दृष्टि रखनी चाहिए। हिंसा धर्म कार्य के अंदर भी हो सकती है, परंतु उनसे कितना पुण्य का लाभ मिल रहा है वो ज्यादा देखना चाहिए। कोई भी धर्म कार्य में कुछ ना कुछ तो हिंसा जुड़ी हुई है,
मगर उनसे कितना हमें पुण्य लाभ मिल रहा है, कितना हमें सत्कर्म मिल रहा है, उसके ऊपर भी हमें दृष्टि रखनी चाहिए। जिस तरह से एक व्यक्ति कुआं खोद रहा है, तो कुआं खोदने वाले को परिश्रम भी होगा, थकान भी लगेगी, कपड़े भी मैले होंगे और तृष्णा भी लगेगी, परंतु जब कुएं में से निर्मल जल निकलेगा, तब अनेक लोगों की उपाधि निवृत्त होगी, अनेक लोगों के दुख निवृत्त होंगे। इसी प्रकार से विधिवत कर्म के अंदर सूक्ष्म रूप से कोई थोड़े पाप हो सकते, मगर पुण्य और सत्कर्म ज्यादा हो, इस प्रकार के ही हमें धर्म कर्म करने चाहिए। हमें धर्म उसी प्रकार का करना चाहिए कि जिसके अंदर कम से कम हमसे हिंसा हो। हमारा जरूरत पड़ते फूल तोड़े, हमारे जरूरत पड़ते ही प्रसाद बनाए, हमें जितनी जरूरत है उतने ही चंदन आदि की से सब कुछ जरूरत पूर्त ना करे, जिसके कारण हमारे उस धर्म कार्य के अंदर हिंसा हमसे कम हो सके, इतना ही कार्य हमें करना चाहिए। शरीर निर्वाह के भी हर कार्य के अंदर कहीं ना कहीं हिंसा रही हुई है। जिस प्रकार से देव कार्य के अंदर हिंसा रही हुई है, उसी प्रकार से शरीर निर्वाह के कर्मों में भी कहीं ना कहीं हिंसाएं रही हुई है। आज झाड़ू लगाते हैं, बेचारे कई जीव छोटे छोटे इतने छोटे होते हैं कि हम देख भी नहीं सकते, बेचारे मर जाते हैं झाड़ू लगाते समय। कई बार दवाई आदि छिटकते हैं, वनस्पति में दवाई आदि छिटकते हैं, हम स्नान आदि करते हैं, हम भोजन के लिए सब्जी आदि काटते हैं, धान्य आदि सफाई करते हैं, धान्य को पकाते हैं। अनेक प्रकार की हिंसाएं हमारे शरीर निर्वाह के अंदर भी रहती है। कपड़े धोते हैं, कपड़े के अंदर हम कपड़े पहने हुए उसके अंदर पसीना होगा, पसीने के अंदर अनेक प्रकार के बैक्टीरिया छोटे छोटे जीव जंतु होंगे, उस कपड़ों को जब धोएंगे तो वो जीव मरने ही वाले हैं, उसको आप रोक नहीं सकते। शरीर निर्वाह के अंदर भी अनेक प्रकार की हिंसा है। जैसे श्वास लेना, हम श्वास उच्छ्वास लेते हैं, उसमें भी अनेक जीव मरते हैं। श्वास लेना, स्नान करना, भोजन करना, पानी पीना, चलना, देखिए चलते फिरते हैं, सुबह सुबह को हम चलने निकलते हैं तो हमें पता ही नहीं कि हमें चंपल के नीचे कितने चिट्ठियों के दर खत्म हो गए, कितने बेचारे छोटे छोटे जीव मर गए, हमें नीचे तो पता भी नहीं होता। हम तो जॉगिंग करते करते जाते हैं, कूदते कूदते जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे व्यवहार में अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा होती है। आंखों से न देख सके ऐसे अनेक क्षुद्र जीवों की हमसे हिंसा होती है, परंतु अपने जीवन निर्वाह के लिए वह कार्य करना ही पड़ेगा। जो शास्त्र आज्ञा के अनुसार धर्म निमित्त कार्य करेंगे, उसके अंदर जो हिंसा होगी, उसके अंदर जो धर्म कार्य की आपकी शुभ भावना है, उस शुभ भावना के कारण हिंसा का पाप नष्ट हो जाता है। उसीलिए भाव हिंसा ही मुख्य हिंसा है। भाव रख के कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। एक खेडूत का उदाहरण दिया है, किसान किसान का उदाहरण दिया है। एक किसान खेती करता है, वहां से लेकर उसका पाक पक जाता है, तब तक अनेक प्रकार की हिंसा होती है। खेडूत की कितनी हिंसा होती है, वो ट्रैक्टर चलाते हैं, वो पूरे के पूरे खेत को उथल पाथल कर देगी, अनेक जीव अंदर मर जाए।
फिर बोएंगे, उस समय दवा आदि छिटकेंगे, हर रोज 2-3 दिन पर पानी डालते रहेंगे, अनेक चींटियों के दर होते, पानी घुस जाते, वो पानी बहता, उसके अंदर अनेक प्रकार के जीव चींटियां आदि मर जाते हैं। तो हर रोज अनेक प्रकार के खेडूत के पास न्यून या अधिक हिंसा होती रहती है। फिर जब वनस्पति को काटते हैं तो उसमें भी चिपके हुए अनेक जीव बेचारे उसके घर बाहर चले जाते हैं, मर जाते हैं, अनेक प्रकार की हिंसा होती है। वो खेती का काम ऐसा नहीं है कि बिना हिंसा के आप कर सको। इसीलिए स्मृतिकारों ने कहा है कि जो भाव सहित हिंसा हो उसी पाप का प्रायश्चित करना पड़ता है। हमें शरीर निर्वाह के लिए जो हमारी हिंसा होती है उसके लिए नित्य हमें संध्या कर लेनी चाहिए और देव पूजन कर लेना चाहिए। जो संध्या नहीं करता है और देव पूजन नहीं करता है उनको शरीर निर्वाह के लिए होते हुए पाप भुगतना पड़ता है। परंतु जो व्यक्ति भाव सहित की हिंसा करता है वो हिंसा कभी देव कर्म या तो कभी संध्या से निवृत्त नहीं होते, उनके लिए तो विशिष्ट प्रायश्चित या तो खुद को भुगतना ही पड़ेगा। विशिष्ट प्रकार का पाप, किसी जीव को मार डाला समझबूझकर, जैसे कि एक सांप है तो किसी एक व्यक्ति को, घर के व्यक्ति को सांप ने काट के मार डाला, तो दूसरे घर के व्यक्ति गुस्सा करके भी हमारे यहाँ कोई सांप ही नहीं होने चाहिए, गिन गिन के सांपों को मार डाले। तो ये ऐसे होते हैं व्यक्ति। मैंने ऐसे एक व्यक्ति देखे थे, उसकी पत्नी को सांप ने काटा, वो मर गए उसकी पत्नी, बाद में उन्होंने बहुत से सांप मार डाले, ढूंढ ढूंढ के वो मारते थे। तो वो हिंसा है। अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हो रात के अंधेरे में, आपको पता ही नहीं है और एकदम से सांप बीच में आ गया, आपने ब्रेक मारी मगर ब्रेक नहीं लगी और सांप अंदर आ गया, तो आपने भाव हिंसा नहीं की है, वो निमित्त कर्म था। उसका प्रायश्चित करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, संध्या करेंगे, उस पाप की निवृत्ति हो जाएगी। भगवान को प्रार्थना करेंगे, पाप की निवृत्ति हो जाएगी। मगर चुन चुन के जो मारा है उसकी कभी भी निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए अन्न आदि से यज्ञ करते रहना चाहिए। देखा, अन्न का यज्ञ के अंदर आहुति देना क्यों कहा है कि अन्न का उत्पादन करते समय जो जो पाप हुआ है वह देवों को आहुति देने पर उस पाप की निवृत्ति होती है, अन्न का दान देने पर उसकी निवृत्ति होती है। इसलिए अन्न आदि का ब्राह्मण, साधु संत और गरीब आदि को दान देना चाहिए और देवताओं को आहुति देनी चाहिए। उस वो करने पर, प्रक्रिया करने पर, खेती करते समय जो जो उनसे पाप हुए वो पाप नष्ट हो जाते हैं। चलो आगे का कल लेंगे। हिंसा के बारे में बहुत अच्छी व्याख्या दी है सूक्ष्म रूप से। कल बढ़िया अच्छा उदाहरण एक तो दे रहे कि वे पिता का पैर है तो कि पिता के पैर दुख रहे हैं तो अपने बेटे को कहेंगे कि जोर जोर से मेरे पैर पे तू मार, तो पैर पे मारेंगे पिता को, तो उसको तो पैर पे मारने पर उसके पिता को तो अच्छा लगता है, थकान दूर हो जाता है। पैर के ऊपर या तो पैर के ऊपर चलाते हैं बच्चे को तो पैर की थकान दूर हो जाती है। तो पिता के पैर को मारना हिंसा है, पाप है, मगर पिता की आज्ञा से करने पर वो पाप नहीं है क्योंकि पिता को उनसे तो खुशी हो रही है। इस प्रकार से अलग अलग जगह हिंसा की अलग अलग व्याख्या होती है, वो कल उसके बारे में विवरण करेंगे। चलो हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। हरि हरिओम।
हरे प्रणाम।